लोकसभा के चुनाव में पूरी दुनिया के 25 पॉलिटिकल पार्टीज को भारत आने का न्योता दिया गया। मतलब कि अब संसद के पक्ष विपक्ष और देश की जनता के साथ ही साथ विदेशों की पॉलिटिकल पार्टीज की भी नजर साल 2024 के इस लोकसभा चुनाव पर होगी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बीजेपी ने विदेशों के 25 राजनीतिक पार्टियों को देश में चुनाव देखने के लिए बुलाया है। अब ये पार्टीज कौन कौन सी हैं और इन्हें इनवाइट क्यों किया गया और भारत के चुनाव में इनका क्या रोल है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीजेपी के निमंत्रण पर दुनिया के कई देशों से राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान भारत आने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने नो बीजेपी यानी कि बीजेपी को जानिए के नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत पार्टी विदेशी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क बनाने में लगी है। इसके लिए बीजेपी ने करीब 25 राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा और अभी तक इनमें से यानी इन 25 में से 13 पार्टियों ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और भारत आने की तैयारी में है। बताया गया कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स तीसरे और चौथे चरण के दौरान यानी लोकसभा के तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के दौरान भारत आएंगे। सबसे पहले इन्हें दिल्ली में लोकसभा चुनाव के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा और फिर इनके अलग अलग ग्रुप को अलग अलग संसदीय क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां ये उस संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों से मिलेंगे, चुनाव की रैली देखेंगे। उम्मीद इस बात की भी जताई गई कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स बीजेपी के टॉप लीडर जैसे पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के चुनावी रैली में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया में रिंग साइड व्यू रखेंगे, मतलब बेहद करीब से इन्हें देखेंगे और देश के रूलिंग पार्टी के कैंपेनिंग की स्ट्रेटेजी को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि भला भारत के चुनाव में विदेशी दलों को क्यों बुलाया गया। जवाब में रिपोर्ट में लिखा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के बाहर के राजनीतिक पार्टियों के बीच अपनी रीच बनाने के लिए नो बीजेपी नाम की एक पहल की है। इस पहल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग देशों के करीब 70 हेड ऑफ मिशन से मुलाकात की। यहाँ तक कि इसके लिए बीजेपी ने कई डेलीगेशंस को कई बार विदेशों में भी भेजा। इस मिशन के तहत हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया और असेंबली इलेक्शन की पूरी रूपरेखा दिखाई थी। इसके बाद अब पार्टी जनरल इलेक्शंस यानी कि इस लोकसभा चुनाव के लिए भी दुनिया भर से इन 25 राजनीतिक दलों को आने और चुनाव को ऑब्जर्व करने का इन्विटेशन दिया है। अब एक और बात आती है कि किसे इनविटेशन दिया गया और किसे इग्नोर किया गया। इस मामले में रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के 2 अहम पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के कारण इन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया। माओवादी पार्टियों समेत नेपाल की सभी बड़ी पार्टियों को बीजेपी ने निमंत्रण दिया। श्रीलंका की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को भी लोकसभा का चुनाव देखने के लिए न्योता दिया गया। वहीं अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को इनविटेशन नहीं भेजा गया। कारण बताया गया कि अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और तो और अमेरिकन पार्टियों का स्ट्रक्चर भारत की पार्टियों से बेहद अलग है। इसके अलावा यूके के कंजर्वेटिव और लेबर पार्टीज और जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स को भारत आने का न्योता दिया गया। इसके अलावा बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी अवामी लीग की लीडर शेख हसीना को भी भारत आने का न्योता दिया, लेकिन विपक्ष में बैठी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को इनविटेशन नहीं भेजा गया। कारण यह भी है कि जिस तरह से बीएनपी ने हाल ही में बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया का अभियान चलाया था, उससे उसकी छवि काफी खराब हो चुकी है। खैर, विदेशी राजनीतिक दलों को भारत बुलाने की इस पहल पर बीजेपी के विदेश मामलों के सेल प्रभारी विजय चौथाईवाला का बयान भी रिपोर्ट में दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विजय चौथाईवाला का कहना है कि हम गर्व से कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए हम चाहते हैं कि विदेशों की राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को सही से समझें और ये भी जरूरी है कि उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि बीजेपी कैसे चुनाव जीतती है और उसके कैंपेन कितने खास होते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या विदेशी राजनीतिक पार्टियों की इस चुनाव यात्रा से भारत की ग्लोबल इमेज में कुछ फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।